भारत से युद्ध की तैयारी में चीन, कभी भी जंग का खतरा बरकरार, चीन की सेना को मिला था जंग का अलर्ट। विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले था जंग का अलर्ट, बैठक के बाद अलर्ट वापस लिया गया, चीनी अखबार साउथ चाइना पोस्ट की खबर। सूत्रों के मुताबिक डेप्सांग में भारत ने नहीं खोई कोई जमीन, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13 तक कटा संपर्क। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का दावा, भारतीय सेना को चीनी सेना ने पेट्रोलिंग से रोका। चीन की एलएसी पर नई चाल, भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए चीनी सेना एलएसी पर लाउडस्पीकर में पंजाबी गाने बजा रही है। चीनी सेना ने फिंगर फोर्ट पर लगाए लाउडस्पीकर, भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश। मोल्डो में भी लगाए लाउडस्पीकर, 1962 में भी लगाए गए थे लाउडस्पीकर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज अपने चीनी समकक्ष यांग जीएची से करेंगे मुलाकात, ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान मिलेंगे। लद्दाख में तैयारी में जुटी भारतीय सेना, सप्लाई चेन को मजबूत करने में जुटा बीआरओ, दौलत बेग ओल्डी सड़क को ज्यादा दिन तक खोलेंगे। 90 दिन की जगह सिर्फ 45 दिन रहेगा बंद, जोजिला करगिल लेह रोड भी खुला रखने की कोशिश, चांगला पास को भी खोले जाने की तैयारी। बीआरओ ने 17,000 फीट पर बर्फ हटाने का पूरा इंतजाम किया, ओल्डी दिरबुक स्वांग रोड के भी सभी पुल तैयार। सीमावर्ती इलाके में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा भारत, रेलवे ने सिक्किम के ऊपरी हिस्से तक रेल लाइन बनाने का काम तेज किया, चीन से तनाव के बाद काम में आई है तेजी। चीनी बॉर्डर पर भारत लगातार मजबूत कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर में लगातार बन रही है डबल रोड, एक लेन टूटने पर भी नहीं बंद होगा रास्ता। भारत ने पिथौरागढ़ के धारचूला से लिपुलेख तक किया सड़क निर्माण, नेपाल ने चीन के झुकाव को देखते हुए सतर्क हुए सेना के जवान। सैन्य मोर्चे पर भारतीय सेना की मजबूत टक्कर से घबराए ड्रैगन ने बदला पैतरा, अब चीनी भोपू, ग्लोबल टाइम्स ने किया दावा, चीन से दुश्मनी लेने पर होगा आर्थिक नुकसान। ग्लोबल टाइम्स का बयान, मोबाइल ऐप्स पर लगे बैन के बाद कंपनियां करेंगी भारत से पलायन, यूसी ब्राउजर की मालिक अलीबाबा ने सिंगापुर में बनाया अपना दफ्तर। चीन की डेटा जासूसी मामले पर केंद्र सरकार सख्त, विदेश मंत्रालय ने भारत में चीनी राजदूत को जानकारी दी, केंद्र सरकार ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया, 30 दिन में सरकार को रिपोर्ट देगी जांच कमेटी। चीन से जारी विवाद पर सभी राष्ट्रीय दलों में बनी सहमति, मामले पर सभी के सुर हो एक समान, सूत्रों का दावा, दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में चीन पर भी हुई बात। ताइवान और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती देखकर बौखलाया चीन, अमेरिकी सरकार के मंत्री की यात्रा के खिलाफ करेगा मिलिट्री ड्रिल, ईस्ट चाइना सी में सुबह से शाम पानी में अपनी ताकत आजमाएंगे चीनी सैनिक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, श्रीनगर के बटमालू में हुआ एनकाउंटर, सर्च ऑपरेशन जारी। सुशांत की हत्या या आत्महत्या, अगले 24 घंटे में विसरा रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज, विसरा रिपोर्ट को लेकर मेडिकल बोर्ड की होगी बैठक। सुशांत के विसरा की दूसरी बार जांच करने वाली फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम अपनी रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर के पैनल को सौंपेगी, सीबीआई के अधिकारियों के साथ डॉक्टर की बैठक हो सकती है। 70 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी के लोगों ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। देश भर से पीएम मोदी को बधाइयां दी जा रही है, राहुल गांधी ने भी पीएम को बर्थडे विश किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। लगातार 15वें दिन 1000 से ज्यादा मौत, पहली बार एक्टिव केस का आंकड़ा 10 लाख के पार। देश में पिछले 24 घंटों में डराने वाले आंकड़े आए सामने, एक दिन में 97,894 नए कोरोना मरीज आए सामने। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, पिछले 24 घंटे में फिर 1132 लोगों की मौत हुई। अच्छी खबर यह कि 24 घंटे में 82,961 मरीज ठीक भी हुए, संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 4 गुना ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 51,18,000 हुई, 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या 10,09,000 हो गई है, 40,25,000 लोग ठीक हो चुके हैं।
आईसीएमआर के मुताबिक 16 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 6 करोड़ 5 लाख सैंपल टेस्ट हुए। 11 लाख लोगों का टेस्ट पिछले एक दिन में हुआ। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर। राहत की बात है कि भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। 4 राज्यों में ही कोरोना को काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 से कम। देश में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 से 50000 के बीच है। 4 राज्यों में एक्टिव मरीज 50000 से ज्यादा हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों में पुलिसकर्मी बहुत अधिक, करीब 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित। 204 पुलिस वालों की कोरोना से गई जान। सपा नेता अबू आजमी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तबीयत खराब होने पर अबू आजमी ने टेस्ट करवाया था। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने को कहा। दिल्ली में फिर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना से 33 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 2,30,000 से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। दिल्ली में बढ़ते मरीजों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी बढ़े। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 1630 से ज्यादा हुई। सेना में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा। 20,000 जवान हो चुके हैं संक्रमित। अब तक 35 की मौत। संसद में रक्षा मंत्रालय ने पेश किए आंकड़े। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव हुए। 3 दिन पहले ही नितिन गडकरी संसद पहुंचे थे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यूपी के गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव हैं कल्याण सिंह। सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का परीक्षण दोबारा शुरू करने की अनुमति मिली। एक की तबीयत बिगड़ने पर ट्रायल रोक दिया गया था। भारत ने फिर दिखाई दरियादिली। कोरोना से जूझ रहे नेपाल को भारत ने गिफ्ट की 2000 से ज्यादा रेमडेसिविर दवा। कोरोना से ठीक हुए 30% लोगों में नहीं मिली एंटीबॉडी। दिल्ली में अगस्त महीने में हुए सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। तिरुपति के लोकसभा सांसद दुर्गा प्रसाद राव का कोरोना से निधन। चेन्नई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। पीएम ने जताया शोक। अहमदाबाद में गरबा कार्यक्रम पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। कोरोना के चलते आयोजन को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला। 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है नवरात्रि। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने गरबा आयोजन की इजाजत न देने के लिए मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। गुजरात के अहमदाबाद में ज्वाइंट सीपी ने खुद किया पुलिस के घरों को सैनिटाइज। तकरीबन 400 घरों पर सैनिटाइजर का किया छिड़काव। आईसीएमआर चीफ का बयान। देश में 3 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी। सीरम भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर बिहार के रक्सौल पर एजेंसियों को बड़ी सफलता। 258 करोड़ की 86 किलो नार्कोटिक्स बरामद। रक्सौल में कपड़ों के व्यापार की आड़ में चल रहा था काला धंधा। देश के कई शहरों में सप्लाई के लिए जमा किया गया था नशे का सामान। बिहार के पैरामेडिकल छात्रों की मोर्चेबंदी। पटना के कारगिल चौक पर सैकड़ों छात्रों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोरोना काल में भारतीय रेल की नई पहल। व्यस्त रूट पर चलाई जाएगी 20 क्लोन ट्रेन। सभी ट्रेनों में लगेंगे बेहतर डब्बे। 21 सितंबर से शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। 10 दिन पहले कर सकेंगे टिकट की बुकिंग। 19 सितंबर से शुरू होगा रिजर्वेशन। यूपी के गाजियाबाद में पेट्रोल भरवाने गए युवक की कार में भरा पानी। जमकर हुआ हंगामा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एमपी के छिंदवाड़ा में आस्था का अंधविश्वास। 10 साल की लड़की की सांप से करवाई शादी। लड़की को आते थे सांप के सपने। बिहार की राजधानी पटना में कलयुगी बाप की करतूत। अपनी 2 साल की बेटी को नशे में उतारा मौत के घाट। आरोपी पिता गिरफ्तार। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र में भूषण गली की घटना। 2000 रुपए को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी धर्मेंद्र ने गुस्से में बेटी की हत्या कर दी। यूपी के गाजियाबाद से सामने आई शर्मनाक तस्वीर। दूसरी महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा।
सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। पिटाई के दौरान कोई भी महिला को बचाने नहीं आया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब के पठानकोट पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना। रैना के 2 रिश्तेदारों की हुई थी हत्या। हादसे पर जताया दुख। गुजरात के भावनगर में एक ही घर से मिली 4 लोगों की लाश। इलाके में हड़कंप। पुलिस ने जताया आत्महत्या का शक। 2 बेटी और पत्नी को गोली मारने के बाद व्यक्ति ने खुद को भी मारी गोली। विजय राजनगर इलाके की घटना। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। यूपी के हरदोई से सामने आया लव जिहाद का मामला। युवक ने युवती से प्यार के नाम पर किया 2 साल तक शारीरिक शोषण। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती को जाल में फंसाया। अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के मथुरा में भी लव जिहाद की घटना। नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाकर फरार हुआ ऑटो चालक। पुलिस ने साथी के साथ किया गिरफ्तार। बीएसई और निफ्टी गिरावट के साथ खुले बैंकिंग शेयरों पर दबाव। बाजार आज होगी हैप्पीएस्ट माइंड की लिस्टिंग। एसबीआई ग्राहक अब घड़ी से कर सकेंगे भुगतान। टाइटन ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। लॉकडाउन में एटीएम फ्रॉड बढ़े। 18 सितंबर से बदल रहा कैश निकालने का तरीका। अर्थव्यवस्था ने अभी नहीं पकड़ी रफ्तार। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा वृद्धि को समर्थन देने के लिए आरबीआई है तैयार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को लौटाए 1.06 लाख करोड़ रुपए। अगर आपके बैंक खाते में केवल 1500 रुपए हैं तो पूरा होगा अपने घर का सपना। अगस्त में देश के निर्यात में 12.66% की गिरावट। आयात 26% घटा। कम हुआ देश का व्यापार घाटा। एशियाई विकास बैंक का अनुमान 60 साल में पहली बार मंदी की गिरफ्त में आएगा विकासशील एशिया। सरकार 20 सार्वजनिक कंपनियों में बेचेगी हिस्सेदारी। 6 होंगी पूरी तरह बंद। सरकार की ओर से चीनी ऐप्स के बाद चीनी मोबाइल हैंडसेट पर भी लगाई जा सकती है रोक। सिक्योरिटी की सिफारिशों को हरी झंडी दे सकती है सरकार। सरकार की लाचारी। संसद में कहा एयर इंडिया नहीं बिकी तो करनी पड़ेगी बंद। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में 3 विकेट से दी मात। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पर किया कब्जा। इंग्लैंड ने 2015 के बाद पहली बार अपने घर में द्विपक्षीय वनडे सीरीज गंवाई। मैक्सवेल और कैरी के धुआंधार शतक ने मैच में जीत दिलाई। आईपीएल शुरू होने में 2 दिन शेष। रोशनी में नहाया अबू धाबी स्टेडियम। हर तरफ फैली लाइटों की चकाचौंध। मुंबई चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच। 19 सितंबर से शुरू हो रहा है आईपीएल मैच। 141 दिन में खेले जाएंगे 164 मुकाबले। क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका में छिड़ा विवाद थम नहीं रहा। टीम को हुआ भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैटिसन ने कहा मैंने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के साथ काम किया लेकिन टी20 में बुमराह जैसा बेस्ट नहीं देखा। एक बार फिर कालीन भैया के रोल में नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी। अपने किरदार को मोगैम्बो, शाकाल और गब्बर का 2.0 वर्जन बताया। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जोधपुर अदालत में पेशी। बिग बॉस 14 शो के मेकर्स की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बिग बॉस 14 में आने की अफवाह के चलते आकांक्षा पुरी के हाथ से निकले 2 बड़े प्रोजेक्ट। कुछ दिन पहले ही छोड़ा था विघ्नहर्ता गणेश शो। बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हिना खान ने खोली पोल। बोली सब स्क्रिप्टेड होता है। कौन क्या रिएक्शन देगा ये भी एडिट टेबल पर तय होता है। इंदु की जवानी फिल्म का पहला गाना हसीना पागल दीवानी रिलीज। रिमिक्स में दिखा कियारा का जबरदस्त डांस। 70 से ज्यादा फिल्में करने वाली माधुरी दीक्षित 1, 2, 3 से लेकर डोलारे तक कई हिट गानों पर थिरकी धक धक गर्ल। खाली पीली का नया सॉन्ग तहस नहस रिलीज। लाइक से ज्यादा मिले डिसलाइक। बिग बॉस 14 में नजर आ सकते हैं सिद्धार्थ। सलमान के साथ कर सकते हैं शो को होस्ट। आदि पुरुष के साथ नहीं जुड़ी हैं अनुष्का शर्मा। प्रेगनेंसी के बाद अप्रैल 2021 के अंत तक फिर से काम पर लौटेंगी। दिहाड़ी मजदूर के रोल में नजर आएंगे प्रकाश झा। बुसान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होगी उनकी फिल्म मट्टू की साइकिल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।